जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम जो है आदित्य रंजन सर की ये जो एसएससी की बुक है, एसएससी मैथ यानी कि 6500 प्लस सेकेंड एडिशन, इसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इसमें 70 तक मैं जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्न अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, आई बटन पर लिंक दे दूंगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर सारी वीडियो मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट बनी हुई है इसके नाम से, एसएससी बुक सॉल्यूशन परसेंटेज के नाम से, उसे भी जाके आप जो बारी बारी से देख सकते हैं। देखिए सर, अब मोस्टली बच्चों में ये डाउट रहेगा कि सर हमारे पास तो 5000 प्लस की जो बुक आई थी फर्स्ट एडिशन वो है, या कुछ के पास डाउट ये रहेगा कि 6000 प्लस की है। तो बेटा आपके पास जो भी बुक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी बुक हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये 6500 प्लस 5000 तो थी, ये 6500 प्लस कैसी हुई? जो भी 2024 में, क्योंकि इसमें पीवाई की क्वेश्चन है भाई, इस बुक में पीवाई की क्वेश्चन है। तो 2024 में जो भी एसएससी का एग्जाम होता वो सारे के सारे 1500 क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए गए। तो आपके पास चाहे कोई सी भी बुक हो, सारे क्वेश्चन आपको बुक में देखने को मिलेंगे। आप लगातार जुड़े रहिए, मजा आएगा। बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं और इतना सारा प्यार पॉजिटिव कमेंट मिल रहा है, मजा आ रहा है सर। इसके अलावा उसके अलावा रेलवे की भी बुक चल रही है, उसे भी आज आप जो है जाके जुड़ सकते हैं, या फिर आपके जो भी यार दोस्तों उनको शेयर कर सकते हैं। चलिए सर, हुआ क्या था, क्या मैंने 64 तक कराए थे, उसका एक रीजन था कि यहां से जो आएगा, अभी तक क्या था कि जो पीछे जो क्वेश्चन करा के आया था, मैं एक बार बता देता हूं आपको। अच्छा, कुछ बच्चे हो सकता है नहीं जुड़े हो, तो वो ये सोचेंगे कि सर अरे यार नए मास्टर साहब हैं, कैसे बात बनेगी। तो आप जो है मेरा एक काम करना, एक से लेके जो भी 64 तक क्वेश्चन कराएं, एक बार उन्हें आप जाके एक बार देख लेना, फिर उसके बाद जज कर लेना। आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल पर रुक जाना, अच्छा ना लगे तो बिल्कुल मत रुकना, जहां आपको अच्छा लगे वहां चले जाना। देखिए सर, अभी तक क्या था कि परसेंटेज में मैं 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और आपका रेडियस और आपका डायगोनल और आपका पेरीमीटर, ये होता है। 2 डायमेंशनल में क्या होता है, आपका एरिया, क्या होता है एरिया। और 3 डायमेंशनल में क्या होता है, आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने एरिया के लिए आपको 2 टाइप बताए थे, मैक्सिमम कहीं कहीं किसी सवाल में 3 टाइप भी बताए थे। तो 2 टाइप बताए थे, ये भी बताया था किस टाइप को कहां अप्लाई करना है। इसी तरह से अब चलेगा मेरा क्या, वॉल्यूम यानी 3 डायमेंशन। अब जो सवाल पूछेगा वो आपसे यही पूछेगा कि मतलब इसका आयतन क्या होगा। चलिए सर, देखिए मैं सवाल से ही जान लेता हूं। सवाल कह रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 12% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जो कंसेप्ट आपने एरिया में लगाया था, यानी पिछली वीडियो में लगाया था, इससे पिछली वीडियो में जो लगाया था वही कंसेप्ट आपको वॉल्यूम में लगाना। लेकिन अब मैंने जो एरिया के लिए फॉर्मूला बताया था, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100, ये फॉर्मूला बताया था। अरे जल्दी से बताइए, ये फॉर्मूला बताया था। और आपको एक रेशियो मेथड भी बताया था, क्या बताया था, रेशियो मेथड भी। राइट सर, 2 मेथड मैंने आपको बताए थे। राइट सर, देखिए अच्छा यहाँ भी प्लस माइनस होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कब वृद्धि हो रही तो मैं नहीं लूंगा। देखिए सर, अब जो 12% है ना, ये जो 12% है, ये जो 12% है, यही ए का काम करे और यही किसका काम करेगा, बी का। यही ए का काम करेगा और यही किसका काम करेगा, बी का। अब वॉल्यूम के केस में आपको ये करना है, तो देखिए अगर एरिया की बात करूं तो देखिए सर 12% प्लस का, प्लस के 12 और प्लस ए बी यानी 12 इंटू 12 अपॉन में 100। राइट सर, 12 कितना हो गया, 24%। प्लस के 12 144 और परसेंटेज का 100 से डिवाइड करूंगा तो 2 पॉइंट यहाँ आ जाएंगे, तो ये उठ के यहाँ आ जाए कितना जाए, 25.44%। कितना जाए, 25.44%। तो यहां से एक बात बताइए, एरिया के लिए मैं जो क्या लिखता था, 2 लिखता था, 12% और 12%। लेकिन सर वॉल्यूम के लिए ये दो 12% तो लगेंगे, एक और 12%, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला मान के चलिए मैं इसे लिखता हूं। गोले की त्रिज्या क्या होती है, 4/3
पाई आर की होती है। गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है 4/3 पाई आर की। तो 4/3 मेरा कांस्टेंट है, यानी आर की पावर कितनी है 3। तो इसका मतलब जो रेडियस है उसको 3 बार लूंगा। वॉल्यूम ही ये दर्शाएगा कि किसी को 3 बार लेना। वॉल्यूम किसको दर्शाएगा, जैसे अगर त्रिज्या तो त्रिज्या को 3 बार लेना। अब 2 से क्या आता है, 2 से तो सर ये आएगा 25.44%। फिर अब ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा। अब ये ए का काम करेगा, अब ये किसका काम करेगा, बी का काम। तो लगाई सर। देखिए अब मैं सवाल को केवल मैं आपको समझाना चाह रहा था। जो सवाल लगेगा इसे सक्सेसिव मेथड कह सकते हैं। तो देखिए क्या लगेगा, 12% है एक, दूसरी 12% है और तीसरी भी क्या है 12%। ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट में भी आपको देखने को मिलेगा। आपको पहले ये करना है, इन दोनों में लगाइए। तो देखिए प्लस प्लस है, प्लस प्लस है तो अभी करके आया था। एक और कंसेप्ट बताया था, जो बच्चे पिछली वीडियो में नहीं जोड़े थे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है पिछली वीडियो जाके जरूर देख लेंगे। देखिए सर मैंने ये बताया था, इन दोनों को जोड़े कितना होगा 24, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई 12 और 12 का क्या होता है 144, और 2 अंक बाद पॉइंट लग जाता है। तो ये इधर उठ के आया कितना 25.44%। जब उससे भी कितना आया था 25.44% आया था। अब इन दोनों में लग गया, अब इसमें भी लगाइए सर, इसमें भी लगाइए। तो यहाँ अब आ जाएगा 12%, राइट। अब इन दोनों में लगाइए। इन दोनों में कैसे लगाओगे, देखिए सर इन दोनों में क्या लगाओ, फॉर्मूला लगाओ ए प्लस बी। तो देखिए 25.44 ए प्लस बी 12%, ठीक है, प्लस ए बी यानी कि 25.44 ए इंटू बी 12/100। यानी कि वॉल्यूम के केस में ये एरिया तो लगना है, इसको फिर दोबारा से जो भी एरिया आएगा उसमें लगाना, वहां से क्या निकलेगा वॉल्यूम का। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 25 और 12 कितना हो जाएगा 37। तो 37.4% 44% प्लस का ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए सर। तो देखिए 12 चौक 48 कितना हो जाएगा 4, 12 चौक 48 और 4 52, 5 12 60 और 5 65, हासिल के 6, 12 दूनी 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। लेकिन यह पॉइंट 2 अंक बाद ही है और 2 जीरो है, यानी पॉइंट 2 तो है ही और 2 अंक और खिसकेगा। तो 2 अंक और खिसकेगा तो कितना जाएगा 2 अंक और खिसकेगा कितना 3.0528%। 3.0528%। कलर दिख रहा है, बिल्कुल दिखना चाहिए। तो कितना जाएगा सर जी, पॉइंट के बाद पहले की वैल्यू जोड़ी तो पॉइंट इधर जुड़ गया, कितना जाएगा 7 और 3 40। अब पॉइंट के बाद जोड़ना है, पॉइंट के बाद जोड़ना है, यानी कि ये कितना जाएगा 4928%। 4928%। तो 40.4928%। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 6 इज द राइट। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 6 इज द राइट आंसर। ये मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मुझे इसमें समय लेना था। अगर मैं पीछे ले लेता क्योंकि 1.5 घंटा ऑलरेडी हो गया था, तो थोड़ा सा कम से कम आधा घंटा इसे समझाने में ले जाता। दोबारा से देखिए, एरिया के केस में क्या करते हैं, केवल और केवल इन दोनों से बात करते हैं, लेकिन वॉल्यूम के केस में जो भी एरिया निकलता है उसको भी इसके साथ भी फॉर्मूला लगाना। तो पहले मैंने ये देखा वॉल्यूम के केस में कितनी आती है 3 आती है, तो दोनों का निकाला, दोनों को जोड़ के ये कर दिया, राइट सर, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। प्लस ये 12, फिर दोनों में ए और बी है, मान के चलिए ए है और ये क्या बी है। फिर क्या करते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, राइट। यहां से क्या आएगा आंसर। तो ये तो हो गया सर मेथड 1, लेकिन इसे कह सकता हूं सक्सेसिव मेथड। क्या सक्सेसिव, सक्सेसिव मेथड। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि सर जी रेशियो से कैसे कर सकते हैं। भाई एक बच्चे का डाउट आनी चाहिए, सब ये रेशियो ये तो ठीक है, ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको हर वो एक तरीका आना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। अब देखिए इसे मैं रफ कर देता हूं। आप देखिए सर रेशियो से, रेशियो से कैसे करोगे, चलिए मैं सबको रफ कर देता हूं। रेशियो से इसको कैसे करोगे, रेशियो में केवल और केवल नॉर्मल बन जाता है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कह रहा 12% का इंक्रीज हुआ इसकी रेडियस में, किसमें रेडियस में, लेकिन अगर बॉल एरिया होता है तो मैं जो भी वैल्यू दे रखी उसको कितनी बार काउंट करूंगा 2 बार। अगर वॉल्यूम की बात करेगा तो कितनी बार काउंट करूंगा 3 बार। क्यों करता हूं इस बात को नोट कीजिए, घटना नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आयतन है तो 3 बार उसको लिखे और एरिया तो 2 बार लिखे। इसके पीछे एक लॉजिक है। जैसे कह रहा है कि गोले का आयतन, तो गोले का आयतन, गोले का
आयतन। गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। लेकिन 4/3 परसेंटेज में जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको नजरअंदाज करते हैं। तो 4/3 पाई मेरा कांस्टेंट है, इसका मतलब है आर को कितनी बार लेना है, 3 बार। तो इसके पीछे छोटे सा लॉजिक है, यानी कि जो भी वॉल्यूम के आपको फॉर्मूले मिलेंगे उसमें पावर 3 ही मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि आयतन को कितनी बार लिखना है, यानी कि जो भी रेडियस है इसको 3 बार लिखना है। तो देखिए 12% की वैल्यू क्या है, देखिए 12%, परसेंट डेटा नीचे का 100, 4 से काटी 4 3 12 और 4 से कितना 25, कितनी जाएगी 3/25, कितनी जाएगी 3/25। तो जो इसकी जो वैल्यू कितनी है 3/25, वृद्धि होगी तो क्या देगा 25 से 28, 25 से 28। अब एक बच्चा ये पढ़ के गया और एक बच्चा केवल और केवल रेशियो पढ़ के गया और एक बच्चा ये दोनों पढ़ के गया, तो उसके लिए टास्क बड़ा हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैं ये करूंगा तो पहली रेडियस जो हो जाएगी वो 25 से 28 हो जाएगी और जो दूसरी रेडियस हो जाएगी वो कितनी जाएगी 25 से 28 हो जाएगी। इसी तरह से तीसरी जो रेडियस हो जाएगी 25 से 28 हो जाएगी। क्या आपको इनके क्यू आते हैं, जल्दी से बता दो, क्या आपको इनके क्यू आते हैं? इसलिए कह रहा हूं कि जो बच्चा रेशियो पढ़ के गया है ना उसकी हालत खराब करनी ही करनी है, ठीक है। जो बच्चा रेशियो पढ़ के गया है, जो सक्सेसिव नहीं पढ़ के गया है, इसलिए कह रहा हूं सक्सेसिव भी पढ़ना जरूरी है, रेशियो भी। तो देखिए इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई करने में आपके थोड़े से पसीने छूट जाएंगे और करना है सर, मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो देखिए 25 25 625 और 25 का क्यू कितना 15,625 होता है। 28 का क्यू कितना होता है, जल्दी से बताइए 28 का क्यू कितना होता है? 28 का देखिए 28 का क्यू 28 × 28 × 28, राइट सर। अब 15,625 तो 25 का होता है, 28 का कितना होगा? 28 का 8 × 64 और 8 × 32 कितना होगा, जल्दी से बताइए। 28 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 784 होता है और इसमें 28 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, 28 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहूं कि आपको नहीं भी पता है तो आप क्या करोगे, इस 28 को 30 लिख लोगे। भाई ये तो पता है इसका स्क्वायर कितना होता है 784 होता है, एग्जैक्ट नहीं पता है उसके लिए बता रहा हूँ, फिर सीधी सी बात है 784 होता है और 28 से मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा 8 × 32 3 8 × 64 और 3 67 6 8 7 56 और 6 63 और 4 दूनी 8 8 दूनी 16 7 दूनी 14 और 1 15 कितना जाएगा 2 8 7 15 6 3 9 10 0 हासिल लगा है 6 और 5 11 और 1 12, ठीक है 22 या ये होता है क्या 22050, ये देखना यही होगा क्या 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, ठीक है सर, मुझे लगता है यही होगा। तो 22,052। लेकिन अगर इसको किसी को याद नहीं, एक बार देख लेना, ठीक है एक बार देख लेना, अगर नहीं याद है तो फिर क्या करोगे, नहीं याद है इसलिए कह रहा हूं कि हर तरीका आना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा, मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था रेशियो वहां लगाना है जहां आपका 20% यानी बिल्कुल एग्जैक्ट परसेंट आपको पता हो, इसका कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा टास्क बड़ा हो जाएगा। तो मैं देखूं 784 × 30 का मल्टीप्लाई, तो 0 4 12 8 24 और 1 25 7 21 और 2 कितना जाएगा 7 21 और 2 कितना 23। तो वो क्या गलत कर दिया था क्या, अच्छा ये 28 से ज्यादा तो कितना 23,520, 23,520। इसमें से घटाइए 15,625 घटाएंगे कितना जाएगा 5 और 11 9 और 14 6 8 12 5 7, ठीक है कितना आएगा 7,895। इतनी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी कि वो आपकी हालत खराब कर देगा, इतनी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इसलिए मैं ऐसे बता के आ चुका हूँ, चुटकियों में आंसर सॉल्व कर दिया। लेकिन जो रेशियो पढ़ के गए उनके लिए थोड़ी सी तो क्रिटिकल हो जाएगा, लेकिन हर चीज का सॉल्यूशन है। वृद्धि हो रही है कितना 15,625 × 100, राइट सर। अब देखिए, अब जैसे यहां तक तो पहुंच गए, जैसे तैसे ले जाके यहां तक पहुंच गए, अब जैसे यहां से पहुंचे तो फिर क्या करना है, फिर समस्या खड़ी हो गई। अरे सर जी फिर समस्या खड़ी हो गई,
75 दूनी 150 और 2 से 50 बार। यहां से भी और ज्यादा समस्या खड़ी हो गई। इसका मतलब यही है कि सर आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने बार बार कह रहा हूं कि मैं पहली क्लास में बता चुका हूं कि आपको सक्सेसिव कहां लगाना है और आपको रेशियो। एक बच्चा यहां के रुक जाएगा, एक बच्चा यहां के रुक जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो वैल्यू सक्सेसिव कहां लगाते हैं, जैसे 1% हो गया, 2% हो गया, 3% हो गया, 5% हो गया, 7% हो गया, 11% हो गया, इनकी परसेंटेज वैल्यू निकालना थोड़ा सा टास्क बना है। और रेशियो का लगाएंगे, जैसे 20% हो गया, 25% हो गया, 10% हो गया और 30% हो गया और 40%। यहाँ रेशियो लगाना आसान रहेगा। हालांकि दोनों सक्सेसिव में दोनों लगा सकते हैं, ये भी, लेकिन रेशियो से इसे आसान कर सकते हैं, इसे भी। इसके अलावा रेशियो और किस में लगाते हैं, जैसे 14 से 2/3% बता देता हूँ, 16 से 2/3% और 33 से 1/3%। यहाँ भी रेशियो काम करेगा, यहाँ भी क्या काम करेगा, रेशियो। यहाँ सक्सेसिव काम नहीं करेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको हर एक तरीका आना चाहिए। जब इसकी काट पीट करोगे तो लगभग कितना जाएगा, 40.49%। आप कैलकुलेशन कर लेना, इसका आंसर आ जाए कितना, 40। एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट में आएगा, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट में आपको जाना पड़ेगा। चलिए सर, इसलिए मैंने आपको करके बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूं। देखिए 66%। देखिए यदि गोले की त्रिज्या 20% की वृद्धि की जाती है और इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि याद कीजिए। अब देखिए 20% है, या तो सक्सेसिव लगा दो या फिर रेशियो लगा दो, दोनों में से आप कोई सा भी लगा दो। तो मैं सक्सेसिव बताता हूं पहले या रेशियो बता दूं। चलिए मैं एक बार इसमें रेशियो बता देता हूं, पहले मैं एक बार रेशियो बताता हूं, क्योंकि देखिए 20 मेथड 1 देखिए, 20% वैल्यू का 1/5 होती है। अब वृद्धि होगी तो क्या देगा, प्लस देगा। 5 बार 1 की वृद्धि कितना देगा, 6। वॉल्यूम के लिए 5 से 6 एक बार, 5 से 6 एक बार और 5 से 6 एक बार। राइट सर, कितना हो जाएगा 125 और 6 का की गुना था 216। अब इसमें से भाई 125 से 216 हो रहा है, कितने का इंक्रीज हो रहा है, जल्दी से बताइए। 1 का, राइट सर, और 91 का, कितने का, 91 का इंक्रीज। कितने का इंक्रीज हो रहा है, 91 का। ये 91 का इंक्रीज हो रहा है कितने पर, 125 पर। तो परसेंटेज के लिए परसेंट काटे सर, 25 से काटे, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। राइट सर, और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा। जबकि मैं ये देख रहा हूं इससे काटेंगे तो 18 पर 90 और 18 चौक 72, तो लगभग 72 के नियरेस्ट आएगा। लेकिन मैं एग्जैक्ट करूंगा इसे, तो देखिए अगर मुझे देखिए 91 पूरा ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना, पहले इसका मल्टीप्लाई करो, 4 और 9 चौक 36 अपन में 5 करिए तो 5 सत्ते 35। ठीक है, कितना बचा, 1, 5 दूनी 10 और 5 8 40। तो बिल्कुल सर, अगर मैं आपको ये कैलकुलेशन ना करता तो ये तो आंसर आ गया। लेकिन मैं क्या करता, वो चीज देखिए, मैं क्या करता, मैं सीधा सीधा ये देखता कि ये 91 है, इस 5 से 18 पर 90 या 90 कर दिया और 18 चौक 72, तो सीधा सा मतलब है कि 72 के नियरेस्ट आएगा। किसके नियरेस्ट आएगा, 72 के नियरेस्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो पूरा कैलकुलेशन ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए सर, आप सक्सेसिव से कर लेना। सक्सेसिव क्या होगा, 20%, 20% मेथड पे और 20%। क्या करोगे, पहले इन दोनों में लगाओगे तो 20 और 20 40, 40%। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना 400 और पॉइंट दोनों के बाद आएगा तो ये इधर आ जाएगा कितना, इससे तो आएगा 44%। कितना आएगा, 44%। फिर इसके साथ इसे ऐड करोगे तो यहाँ भी क्या जाएगा 20%। फिर इन दोनों में लगाओगे कितना आएगा, भाई सर देखिए 44 20 कितना हो जाएगा, 44 20 कितना आएगा 64। लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 4 दूनी 8 4 दूनी 8। राइट सर, तो पॉइंट दोनों के बाद लगता है तो यहाँ आ जाएगा और ये 8 रूट के मेरा इधर कितना जाएगा 72.8। चलो मैंने बता दिया 72.8%, 72.8%। तो ये मैंने सॉर्ट किया है। एक्चुअल में जो फॉर्मूला लगता a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, पहले इसे लगाता, फिर इसी फॉर्मूले को एक और बार लगाता तब आता। तो ये मैंने काफी शॉर्ट कर दिया, इसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है सर, शॉर्ट तभी कर सकते हैं जब आपको उनके बारे में नॉलेज हो। देखिए सर,
अब ये घनाभ वाला प्रश्न बार बार रिपीट होता है, ये घनाभ वाला प्रश्न बार बार रिपीट होता है। यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 6%, 8% की वृद्धि की जाती है, इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या जाती है। लेकिन यहाँ चीज एक छूट रही है, कोई ना कोई परसेंटेज वैल्यू छूट रही है। अरे सर घनाभ में तो 3 साइड होती है, 6, 8, एक बार देखना पड़ेगा। मैं एक बार देखूं, इसमें थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रही है। कौन सा 67वां सवाल है? चलिए सर देखिए 67वां प्रश्न है, लेकिन अगर घनाभ है, मान के चलिए कोई घनाभ होता है, तो उसके पास क्या होती है, लंबाई चौड़ाई, और क्या होती है इसके पास, ऊंचाई होती है। लेकिन यहाँ तो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, अब ऊंचाई कहां से लाओगे। देखिए हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई हो, लेकिन मैं सवाल को इजीली कैसे सॉल्व कर सकता हूं। देखिए अगर मैं ये देखूं, अगर उसकी हाइट में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा है, हाइट में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो मैं इसे पहले सेव कर लेता हूं, 2 तरीके से बता दूंगा। मान के चलिए ये सही सवाल है, लेकिन थोड़ी सी तो आपको इसमें देखना पड़ेगा। तो मान के चलिए हाइट में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा, हाइट में, इसमें हाइट में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा, तो हाइट पहले भी उतनी थी, मान के 1 है, तो अब भी कितनी है, 1 है, अब भी कितनी है, 1 है। इसका मतलब यह है कि मेथड 1 देखिए पहले, जैसे 6% है और कितना 8% है, हाइट से कोई मतलब नहीं है। तो हाइट से मतलब नहीं, इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला है a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100। हाइट से कोई मतलब नहीं, तो इनमें लगाओगे, ए की वैल्यू क्या है 6, बी की वैल्यू क्या है 8, प्लस ए और बी की नया 8 से 48 बट्टे 100, 8 और 14। अब ये पॉइंट मेरा इधर आ जाए, कितना जाएगा भाई, मैं 100 से जब डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा 0.48%। इसका क्या जाएगा आंसर। लेकिन ये मेरी नजर में एग्जैक्ट नहीं है, ये मेरी नजर में ऐसे नहीं हो सकता है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो। अब इसके लिए दूसरा सॉल्यूशन क्या है, देखिए सर इसके अलावा एक रेशियो मेथड भी होता है। चलिए ठीक है, इस सवाल को देखता हूं, जैसे 6% और क्या 8%, ये किसमें लंबाई में और ये किसमें चौड़ाई में, जबकि हाइट में कोई भी परिवर्तन नहीं है, और ये कह रहा है आयतन में। ठीक है सर, अगर 6% है तो 6% को कैसे लिखता हूँ, 6/100 कर सकता हूँ, नहीं कटेगा तो 100 पर 6 की वृद्धि वृद्धि तो कितना देगा 106 देगा। इसी तरह से देखिए सर, इसी तरह से अगर ये 8 है तो क्या लिख सकता हूँ 8/100 कर सकता हूँ। अगर पहले 100 थी, अब 8 की वृद्धि कितना जाएगा 108 दे देगा। तो सर जी 100 से 106 हो गई, क्या हो गई ये लेंथ हो गई, और वृत्त क्या हो गई आपकी 100 से 108, 100 से 108 हो गई, 100 से 108 हो गई, राइट सर। लेकिन अब हाइट में कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें बोलना चाहिए कि हाइट में कोई परिवर्तन ना हो सकता है वो लाइन ब्लेंडर मिस्टेक हो, या फिर हो सकता है इनमें से कोई वैल्यू भूल गया, लेकिन मुझे आंसर लाना है। हो सकता है यही सवाल सही हो। तो देखिए हाइट में कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब पहले अगर 1 थी आज भी कितनी 1 ही है, पहले अगर 1 थी आज भी कितनी 1 है। तो इसे जब मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा ये 10,000, और ये कितना जाएगा 14,848। चलिए मैं जाकर देख लेता हूँ, 106 इंटू 108, राइट सर, 848 और कितना 8 इंटू 000 आ जाएगा इंटू 106 आ जाएगा। तो देखिए 8 4 8 14, ठीक है, कितना 14,000 11,448 कितना जाएगा, देखिए सर 11,448 ये आ गया, राइट सर, कितना 11,448। अब 10,000 से 11,448 हो गया, कितने की वृद्धि हुई, तो सर जी वृद्धि हुई 1448 की। ये 1448 की जो वृद्धि हुई भाई 10,000 से इतना हो रहा है, तो जो 1448 की जो वृद्धि होगी कितने पे होगी 10,000 पे होगी, तो इसे 10,000 पर और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, राइट सर। देखिए 2 जीरो से अब थोड़ा सा फोकस करना काट पीटने पे, तो देखिए 10%, सॉरी 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो। अब यह 100 है, 100 का मतलब है कि पॉइंट 2 अंक लेफ्ट हैंड किसका कितना जाएगा 14.48%। हो सकता है कि यहाँ पर आपको कंफ्यूज थोड़ा सा आ गया, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज पैदा हुआ हो,
लेकिन वो आपको दिमाग में सेट कर लेते, और ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। लेकिन ये मैंने फुल एक्सप्लेन कर दिया कि आखिर हाइट को क्यों नजरअंदाज कर रहा था। राइट सर, मजा आ गया इस सवाल में, थोड़ा सा बहुत कुछ सीखने को मिला। 68वां सवाल देखिए सर। 68वां सवाल क्या कहता है, पढ़िए सवाल को। 68वां सवाल क्या कहता है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 25% की वृद्धि, यानी कि त्रिज्या में भी और इसमें भी 25% की वृद्धि की जाती है। शंकु के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो देखिए शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर की होता है। अरे जल्दी से होते, नहीं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अरे जल्दी से बताइए, शंकु का जो आयतन होता है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई मेरा कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि आर को कितनी बार लेना है, 2 बार। आर को कितनी बार लेना है, 2 बार। यहीं आके बच्चा डिफीट कर जाता है। अब वो सक्सेसिव पढ़ के गया और यहाँ काम करेगा रेशियो, तो सक्सेसिव जो हो तो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज पैदा कर सकता है। तो देखिए रेडियस में 25% की वृद्धि, और जबकि हाइट में भी कितनी है, 25% की वृद्धि। हाइट में कितनी है, 25% की वृद्धि। रेडियस की वैल्यू क्या है, 25% वैल्यू क्या है, 1/4। तो 4 पर 1 की वृद्धि कितना देगा, 5 देगा। इसी तरह से इसमें भी 1/4 वृद्धि हो रही है, तो कितना देगा, 5। तो पहली रेडियस जो है 4 से 5 हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी रेडियस क्या हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी। दूसरी रेडियस भी कितनी होगी, 4 से 5 होगी। जबकि हाइट क्या हो जाएगी आपकी, 4 से 5 होगी। कितनी हो जाएगी, 4 से 5 होगी। या फिर आप फॉर्मूला रटना ही नहीं चाह रहे, मुझे दूर दूर तक फॉर्मूला नहीं पता, इसका मतलब है कि वॉल्यूम में इस वाली वैल्यू कितनी वाली लिखोगे, 3 वाली लिखोगे, बस इतना सा कर लो ना, थोड़ा और ज्यादा आसान है। देखिए इसका 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और 5 का क्यूब 125। 64 से ये हो गया, 64 से 125 हो गया, कितने की कमी हुई, 1 की, और ये कितनी की, 6 की। कितने की, 6 की। 6 की वृद्धि हुई, इसे 61 की वृद्धि हुई कितने पर, 64 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब सर दशमलव तक कैसे निकाल के लाओगे, अगर मैं इसे ये मानू कि 61 है, ये अगर मैं इसे 61 मानू तो 61 से 61 कट जाए, यानी कि 100 के नियरेस्ट होगा। 100 के नियरेस्ट होगा तो कितना होगा, 95.31 होना चाहिए भाई। 100 से तो ये पहला कम पड़ेगा, लेकिन एक बार चेक करना है कि सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। देखिए 4 से काटिए, 4 से 16 बार, 4 से कितना, 25 बार। राइट सर, कीजिए 25 से कम 25 2 बचा, 25 का 150 और 2 का 112, अपॉन में क्या जाएगा, 16। अब थोड़ा सा करके देखना, हो सकता है थोड़ा सा कभी कभार, जब क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन नियरेस्ट है, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। अगर नियरेस्ट नहीं होते तो मैं एक के लिए खत्म कर देता, ठीक है। अब कहिए 16 निम्मा 144, 16 निम्मा 144, कितना बचा, 16 निम्मा 144 8, और 16 पंजू 80, बिल्कुल सर 95.31%, यानी कि बिल्कुल सही जा रहा था मैं। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई भी नहीं करता, ये 61 है, इसे भी 61 मानता, तो 61 से 61 कर जाता, बचता क्या, 100। तो ये इसका मतलब है तो 100 तो नहीं होगा, तो 100 से कुछ नीचे आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर, ये 100 से सबसे पहले कम। आप अप्रोक्सीमेट में ऐसे ही अनुमान लगा के चलना है, ठीक है। एग्जैक्ट निकालना है, ये आ गया, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया। चलिए सर 69वां सवाल क्या कहता है, एक गोले के व्यास में 30% की वृद्धि की है तो आयतन में, ये आपके लिए एच डब्ल्यू है, ये आपके लिए एच डब्ल्यू। हालांकि 30 60 तो 60 और ये हो गया 69 69 30 69 और 30 कितना हो जाएगा, 99। मुझे लगता है ये इसका आंसर होगा, है ना, 119.7। आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या इसका ये आंसर सही है या गलत है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपका डाउट भी हो सकता है, लेकिन रेशियो में ये जो 30% है, ये रेशियो को नजरअंदाज करना, ये रेडियस का ही काम करेगा, तो रेशियो में चेंजिंग नहीं होती है, राइट सर। और उससे जाओगे थोड़ा सा अटपटा कर सकता है। देखिए सर 70वां प्रश्न क्या कहता है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है, आयतन में वृद्धि ज्ञात कीजिए, आयतन में वृद्धि ज्ञात कीजिए। दोनों में क्या हो रही है, 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि हो रही है,
इसका मतलब यह कभी भी आपको 10% की वृद्धि मिली ना, सीधे आंसर मानना 33.1। बताऊं क्यों? देखिए, शंकु के आधार की त्रिज्या 10%, 10% एक रेडियस में, दूसरी रेडियस और हाइट में। क्योंकि शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। ये कॉन्स्टेंट है, क्या जाएगा, तो ये क्या जाएगा 10%। तो पहले सक्सेसिव लगाओ, पहले सक्सेसिव लगाओ इन दोनों में। सक्सेसिव क्या कहता है, अगर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि के केस में मैंने शॉर्ट तरीका बताया था, मैंने ये बताया था पहले इन दोनों को जोड़िए, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 10 और 10 कितना हो गया 100। लेकिन पॉइंट 2 अंक बाद लगाना है, इसका मतलब ये एक इधर आ जाएगा, कितना जाएगा 21%, यहां से सब 21%। अब इसमें लगाओ, तो देखिए अगर इसमें लगाओगे तो यहाँ, अब दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िए कितना जाएगा 31, फिर मैंने कहा था दोनों को मल्टीप्लाई कितना जाएगा 210, 210। पॉइंट 2 अंक बाद रखना, ये 31% है, पॉइंट 2 अंक बाद रखना है, पॉइंट 2 अंक बाद यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब 2 यहाँ के ऐड हो जाएगा, कितना जाएगा 33.1%। इसका ये डायरेक्ट आंसर आएगा। कभी भी आपको 10% मिले तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब एक बच्चा कहेगा सर कभी रेशियो लगा रहे, कभी सक्सेसिव लगा रहे, तो ये तो शॉर्ट तरीका हो गया, ठीक है, फॉर्मूला लगा लेना, ये आ जाएगा ना, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता। अब एक बच्चा कहेगा सर रेशियो से बता दो, चलिए बताओ कौन सा ये सवाल है ना, चलिए मैं इसे रफ कर लेता हूं, एक बार रेशियो से देखिए। देखिए सर रेशियो से कैसे हुआ, 10% मिलेगा 1/10, इस पे भी 1/10, इसकी भी 1/10। हालांकि मैं एक को पकड़ के कर सकता हूँ, जब वृद्धि हुई तो क्या देगा प्लस, तो 10 से कितनी जाएगी 11, तो जो एक रेडियस है वो 10 से 11 हो जाएगी, और सेम ही परसेंटेज वैल्यू है तो दूसरी रेडियस कितनी जाएगी 10 से 11 हो जाएगी, और हाइट क्या हो जाएगी 10 से 11 हो जाएगी, कितनी जाएगी 10 से 11 हो जाएगी। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करोगे ना 1000, इसका करोगे ना 1331, 11 का क्यों करना होता है 1331, ऐसे करना 1331, तो कितने की वृद्धि 331 की, 331 की जो वृद्धि हुई वो कितने पे हुई 10,000 का, कितने पे सॉरी 1000 का, 1000 का, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देख काटी सब, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 10 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट एक अंक इधर खिसक जाए लेफ्ट हैंड, हमेशा याद रखना 1 जीरो से डिवाइड करोगे तो 1 अंक, 2 जीरो से तो 2 अंक लेफ्ट हैंड, 3 जीरो से 3 अंक लेफ्ट हैंड, ठीक है, कितना जा 33.1% का क्या हुआ इंक्रीज, प्लस क्या दर्शाएगा 50। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये तो हो गया सर जिसका दूसरा तरीका, जिसे कह सकते हैं रेशियो में। चलिए सर 71वां प्रश्न देखिए, देखिए 71वां प्रश्न क्या कहता है, अब देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई में इतने परसेंट की वृद्धि होती है जबकि इसकी ऊंचाई में इतने परसेंट की कमी होती है, तो गायतन। अब जो सवाल अभी मैं करा के आया था उसमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी थी, इसमें सीधे सीधे ऊंचाई भी दे रखी है, क्योंकि घनाभ का जो आयतन होता है, यानी कि कीवर्ड का जो आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड का जो आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड का आयतन क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है, यही होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही होता है, यानी कीवर्ड वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड यही होता है। तो देखिए क्या इसे सक्सेसिव से जाना पसंद करोगे, बताओ जल्दी से। बिल्कुल सक्सेसिव से हो जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा आपको रेशियो से जाइए। देखिए 20% है 20%, और क्या 25%, और क्या 30%। 20% मिलेगा 1/5, तो 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है ना, 5 से कितना जाएगा 6, तो सर जी 5 से 6 हो गई, क्या हो गई है लंबाई है, और ये क्या चौड़ाई, और ये क्या ऊंचाई, तो लंबाई में 5 से 6 हो गई। 25% की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताइए क्या होती है 1/4, 1/4, 4 पर 1 की वृद्धि कितना देगा 5 देगा, तो जो चौड़ाई है कितनी 5 से सॉरी 4 से 5 हो जाएगी, और जो हाइट है 30% वैल्यू का है 3/10, तो हाइट है यहाँ हो रही है कमी, क्या हो रही है, और ये दोनों में क्या हो रही थी वृद्धि, ये साइन वृद्धि का और एक इसका कमी का, कमी हो रही है तो क्या देगा माइनस, तो वृद्धि होती है तो प्लस देता है, तो 10 पर 3 की कमी कितना देगा 7 देगा, तो सर जी हाइट में 10 से कितनी जाएगी 7 होगी, 10 से कितनी जाएगी 7 होगी,
ठीक है सर, 10 से कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या? तो देखिए मैंने ये बताया था, अगर इधर वाली वैल्यू से अगर इधर वाली वैल्यू कट रही तो उसे वहीं काट दीजिए, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, इतना कैलकुलेशन लेके साथ नहीं चलना है। देखिए इसे 5 से ये 5 कट गया, और कुछ कटा है, 2 से काटे 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी सॉल्यूशन कम हो जाता है। मल्टीप्लाई करोगे तो 10 दूनी 20 आ जाएगा, और एक नया 7 से 21 आ, यानी कि कैलकुलेशन जो आएगी वो बहुत ज्यादा छोटी आ जाएगी, और मुझे कैलकुलेशन ही दूर करनी है। पहले 20 था, अब कितना होगा 21। कितने की वृद्धि सर? 1 की वृद्धि। ये जो 1 की वृद्धि है वो किस पे होगी? 20 पे होगी, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 से काटे 20 पर 100, यानी कि 5% की वृद्धि होगी, यानी इंक्रीज होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, यानी उसके वॉल्यूम में 5% की क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है सर, कितने की होगी? 5% की वृद्धि होगी। राइट सर, कितने की वृद्धि होगी? 5% की वृद्धि होगी। चलिए सर, क्या ये सवाल आपसे हो जाएगा? लेकिन लंबाई चौड़ाई में, अब ये इसकी ऊंचाई में, तो ये आपके लिए HW है, ये क्या आपके लिए HW। इसका आंसर तीसरा क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन रिपीट होंगे, तीसरा का रिपीट होगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सभी को देना है। अब जिन बच्चों के पास बुक भी नहीं है वो भी इनको करके आप किसी भी बुक पे, आपके पास कोई भी सी बुक सही, क्योंकि 2024 में पूछा है तो SSC का तो 2024 में पूछेगा। राइट सर, तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए सर, देखिए यहां से प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित आ जाएगा। चलिए क्रमागत प्रतिशत देखिए सर क्या है ये। अब ये कंसेप्ट जो सीख के आप आए हो ना, वो आगे चल के आपके काम आएंगे। फोकस करना, अरुण के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की जाती है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? कितने प्रतिशत की हानि हुई? देखिए अब मैं इसको 2 तरीके से बताऊंगा, हालांकि इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां से क्या होगा? क्रमागत प्रतिशत वृद्धि, यानी कमी पर कमी होगी। तो पहले अगर मैं 100 मान की करूं, देखिए मेथड 1 देखिए मोस्टली टीचर कराते होंगे, लेकिन मैं आपसे कहूं कि आपको एक एक तरीका आना चाहिए। मैं ये कहूं कि पहले कोई वैल्यू 100 थी, अरुण का वेतन 100 रुपए था, क्या था? 100 रुपए था। इसे मैं एक बार 2 सेव कर लेता हूं, मैं आपको सारे मेथड बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको सारे मेथड बताऊंगा ना। तो मान के चलिए ये लेट है, क्या है? लेट है। एक सवाल बता देता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा ना। ये लेट है, मान के चलिए अरुण के पास 100 रुपए थे, वेतन में 50% की कमी की गई। तो अगर 100 पर 50% की कमी करोगे, तो 100 में से अगर 50% की कमी करोगे तो क्या देगा? 50 ही देगा। अरे इसमें से अगर 50% कम करोगे, जैसे 100 का अगर 50% निकालोगे तो 50 ही तो आएगा। 50% कम करो या 50 रुपए कम करो, बात तो एक ही है। ठीक है, इसमें से कितना आएगा? 50, कितना 50। अब ये कह रहा है कि बाद में 50% की वृद्धि की गई, अब जितना आया इसमें 50% की वृद्धि की गई। अब ये 50 है, 100 नहीं है, तो इस 50 पर अगर 50% की वृद्धि करी तो कितना? 150/100 हो जाएगा। भाई ये वृद्धि के बाद ही तो आएगा। यहाँ आके बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं इसको नहीं कराता, क्योंकि अगर इस 50 पर 50% की वृद्धि, 50 पर 50 की वृद्धि, तो कितना? 25 चक्का 150, 25 चौका 100, 2 दूनी 4 और 2 3 6, और 2 से कितना? 25 में, 25 या 75, क्या 75, यानी कि इस पर 50% की वृद्धि करूंगा तो कितना? 75, कितना आएगा? 75, कितना आ गया? 75 आएगा। लेकिन कह रहा है तो उसे कितने प्रतिशत की हानि? पहले 100 था, अब कितना होगा? 75, कितने की हानि? 25 की हानि। तो ये जो 25 की हानि हुई है, 25 की जो हानि हुई है वो किस पर हुई है? 100 पर ही तो हुई है, 100 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 काटे कितना जाएगा? 25% की हानि, 25% की हानि है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन मैं आपसे कहूंगा इस तरीके को आपको फॉलो नहीं। अब देखिए सर दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ये है, अच्छा देखिए सर दूसरा तरीका, देखिए सर दूसरा तरीका क्या कहलाएगा? दूसरा तरीका सर कहलाएगा रेशियो मेथड। क्या कहलाएगा? रेशियो मेथड।
जो मैं ये कह रहा था कि हर तरीका आपको आना चाहिए। पहले 50% की कमी कर रहा है, 50% की कमी कर रहा है, फिर 50% की वृद्धि कर रहा है, राइट सर। पहले 50% की और 50% की कमी कर रहा है। तो देखिए 50% की वैल्यू क्या, 1/2 होती है, कमी कर रहा तो क्या देगा माइनस, यानी 2 पर 1 की कमी कितना देगा, 1 देगा। तो सर जी 2 से 1 हो जाएगी पहले केस। 50% की वृद्धि कर रहा है तो 50% वैल्यू का 1/2, तो 2 पर 1 की वृद्धि कितना देगा, 3 देगा। तो सर जी 2 से कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये क्रमागत के केस में आपको ऐसे ही करना, राइट सर। यहां तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, 4, और यह कितना आएगा, 3। सर जी 4 से 3 हो रहा है, कितने की कमी हो रही है, कितनी कमी हो रही है, 1 की। अब 4 से 3 हो रहा है, यानी 4 से तो 3 की तरफ जा रहा है, तो जो 1 की कमी होगी वो 4 पे ही तो होगी, 4 पर। और परसेंटेज के लिए 100 समझ लें, इस 4 से काटी कितना जाएगा, माइनस का आधा का कमी, माइनस का आधा का कमी को, तो 25% की क्या होगी, कमी। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राइट सर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए अगर यह 25 है, यह 50 है, या कुछ और होता तो फिर मैं इस रेशियो मेथड को लगाता हूं, ठीक है। नोट करना, अलग अलग दे रखी हो तो इसको लगाना है, लेकिन अगर आपको एक बार कमी दे रखी हो और एक बार वृद्धि दे रखी हो और सेम इक्वल कंडीशन दे रखी हो, छोटा सा पॉइंट है, नोट करना, यानी उतनी ही कमी और उतनी वृद्धि दे रखी हो। मैं पीछे बता के आ चुका हूं, आपको ये करना है, यानी कि जितनी वृद्धि दे रखी है और आगे चल के प्रॉफिट एंड लॉस में भी, डिस्काउंट में भी बहुत सारे केस मिलेंगे आपको, ठीक है। नोट करना, उतनी ही कमी और उतनी ही वृद्धि दे रखी हो। जैसे 50% है, ये कमी है, और 50% की वृद्धि है। ये बताओ उतनी ही कमी उतनी वृद्धि है, इसके लिए आपको ये करना है कि माइनस के x² / 100। सर जी ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपको ये याद रखना है कि x की वैल्यू क्या है, 50 है। लेकिन एक बच्चा कहेगा सर मैं याद नहीं रख रहा, लिख लेना है ना, मैं याद नहीं कर रहा। आपको क्या करना है, इस 50 का कीजिए स्क्वायर, कितना जाएगा, 2500। इसके आगे माइनस लगा दिए, इसे 100 से डिवाइड कर दिए। इससे फॉर्मूले से ये आपको याद रहेगा कि जो कंसेप्ट हो, कंसेप्ट याद रहे, ठीक है, कंसेप्ट याद रहेगा। तो 2500 हो गया 50 का स्क्वायर, 100 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कितना जाएगा, ये परसेंटेज आएगा, कितना जाएगा, माइनस के 25। यानी इस केस में हमेशा हमेशा क्या मिलेगी, कमी मिलेगी। इस बात को नोट कर लेना। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। मैं आपसे ये पूछूं 11% की वृद्धि और 11% की कमी, तो क्या आ जाएगा सर, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, माइनस आ जाएगा, इसे 100 से डिवाइड करूंगा, इसे 100 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, पॉइंट इधर खिसक जाए, कितना, माइनस के 1.21%। मैं आपसे पूछूं कि 10% और 10% दोनों की एक बार वृद्धि है और एक बार क्या कमी है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना जाएगा, 100, और इसे 100 से डिवाइड कर देंगे और इसे लगा देंगे माइनस, ठीक है, परसेंट, कितना जाएगा, 1% की कमी, 1% की कमी। ये सारे सवाल पूछे हुए हैं, ठीक है। तो आप रेशियो से ना जाके, ये तो मैं आपको तब सिखा रहा हूं जब वैल्यू ये अलग अलग दे रखी है, तो इस तरह से करना। लेकिन वैल्यू अगर समान दे रखी है तो आपको ये तरीका फॉलो करना ही करना। चलिए सर, देखिए सर, अब आ जाओ, एक वस्तु को 25% और 25% की दो क्रमिक मूल्य वृद्धि निम्नलिखित में से किस एकल मूल्य के बराबर है, यानी कि समतुल्य के बराबर है। तो क्या मैं इस सवाल को करा के नहीं आया, मैं जो करा के आया था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, चार्ट दिखा देता हूं आपको एक बार, इसलिए कह रहा हूं पिछली वीडियो देखना जरूरी हो जाता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, किधर गया, जो बच्चे पिछले देख के गए उन्हें पता होगी, बहुत कुछ कराता हूं सर, मैं बहुत कुछ कराता हूं, बहुत कुछ कराता हूं। देखिए मैंने बताया था, ये मैं कराया था कि जब कभी समान इक्वल इंक्रीज हो, केवल किस केस में, इंक्रीज के केस में, हो सकता है समान हो सकता है समान ना हो, अलग अलग दे रखा हो। तो मैंने ये बताया था 1% है, 1% है, पहले तो इन दोनों को जोड़े, कितना जाएगा, 2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना जाएगा, 1 नहीं 0 लेना, क्यों, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है। इसी तरह से 2%, तो दोनों को जोड़े कितना जाएगा, 4%, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा, 4, लेकिन पॉइंट जो है 2 अंक बाद लगाना है, पॉइंट 0.4%। अब आया सर ये पे 5 और 5 10, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना 25, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दे। अब आ जाओ इस पर, तो 10 और 10 कितना हो गया, 20, 10 और 10 कितना हो गया, 20, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 100,
तो 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है तो इधर आ जाएगा और ये एक आगे ऐड हो जाएगा, कितना जाइए। इसी तरह से ये अगर मैं इसमें 25 की बात करूं तो 25%, 25%, जबकि ये सवाल कई बार करा चुका, दोनों को ऐड कीजिए, 25 कितना हो 50, राइट। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 25 इंटू 25 कितना हो 625, ठीक है, परसेंटेज। तो लेकिन पॉइंट 2 अंक बाद लगाना तो यहाँ आ जाएगा, तो ये 6 मेरा उठ के जाएगा कितना 56.25, कितना 56.25%, वैसे कितना 56.25%। तो क्या इस सवाल को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते? अरे जल्दी से बताइए, क्या इस सवाल को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते? जल्दी से बताइए, क्या इस सवाल को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये क्या, ये नहीं है, आगे बढ़ते। अब एक बच्चे के मन में ये डाउट होना चाहिए 25-25 तो है सर, वहां एक बार इंक्रीज और एक बार डिक्रीज, यानी एक बार कमी और एक बार वृद्धि, यहाँ तो दोनों बार वृद्धि दे रखी है। तो देखिए पहले तो सर जी मेथड 1 देखिए, मैं सारे तरीके बताऊंगा। मेथड 1 देखिए, मेथड 1 ये है कि 25% की वृद्धि और 25% की वृद्धि, दोनों वृद्धि हो रही है। तो जब वृद्धि हो दोनों केस में सेम हो, तो मैंने क्या बताया था, दोनों को जोड़िए, 25-25 कितना होगा 50, फिर दोनों का मल्टीप्लाई 25-25 कितना 625 परसेंटेज। लेकिन पॉइंट जो 2 अंक बाद आपको लगाना ही लगाना है, तो ये 6 में अदरा क्या हो जाएगा 56.25%, कितना 56.25%। तो ये तो होगा सर मेथड 1। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। लेकिन अब एक बच्चा कहेगा सर उससे मुझे रेशियो मेथड से बताना, तो लो बेटा रेशियो मेथड से भी बता देता हूँ। मेथड 2 देखिए, ये कह रहा 25% की दोनों में वृद्धि हो रही है, 25% की लिखा 1/4, तो 4 पर 1 की वृद्धि हो रही है, कितना देगा 5 देगा, ये वृद्धि हो रही है। तो सर जी 4 से 5 1 पर वृद्धि, दूसरे पे भी 4 से 5 हो रही है, करो 4 चौक 16 और कितना 25, 16 से 25 हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रही है 9 की वृद्धि। तो सर जी ये 9 की वृद्धि हो रही है, तो 16 से 25 ही तो हो रहा है, किस पे होगी 16 पर, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब सर काटिए, जब इसे काट पीट करोगे तो यही आंसर दे देगा मेरा, कितना दे देगा 56.25%। आप काट लेना, ये इसका क्या जा, ये इसका क्या जा आंसर। मेथड 1 हो गया, ये मेथड 2 हो गया, रेशियो से भी कर सकते हैं, ये सक्सेसिव का ही पार्ट है, मैंने सक्सेसिव से ही शॉर्ट निकाला है, केवल केवल इंक्रीज के तौर पर, ठीक है सर। इसलिए कह रहा हूं पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखिए रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई, कुछ समय के बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई, उसके वेतन का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल नहीं है? जल्दी से बता दो कि 50% की तो यहाँ वृद्धि और 50% की यहाँ वृद्धि, दोनों के केस में 50% की वृद्धि करा, तो आपको क्या करना है 50% और 50%, यहाँ भी इंक्रीज और यहाँ भी इंक्रीज। क्या करते हैं इन दोनों को तो ऐड कीजिए, 50-50 कितना हुआ 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर करो कितना आएगा 2500। लेकिन पॉइंट जो है 2 अंक बाद लगाना, तो यहाँ जाएगा तो 25 यहाँ जुड़ेगा क्या 125। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए बनाएगा, खत्म। रेशियो से आप कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए सर देखिए अब ये सवाल आ गया, अभी मैं जो आपको बता के आया था कि 10% की कमी और 10% की वृद्धि, क्या किया था मैंने सर, कमी और वृद्धि के केस में क्या करते हैं माइनस का x² अपॉन 100 करते हैं। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 10 यानी 10 का उसका कितना 100, और इसे 100 से डिवाइड कर दो कितना जाएगा 1 आ जाएगा। 1% की क्या जाएगी कमी, 1% की क्या जाएगी कमी। अब देखिए क्या बोलिए सवाल ने, एक कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि की गई और फिर बढ़ा हुआ वेतन में 10% कम कर देगा, कर्मचारी के वेतन में कितने % की कमी हुई। तो 2400 पूछा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें भर भर के ना पूछा जाता, रेलवे में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ठीक है सर देखिए, तो एक बार 10% की वृद्धि हो रही है और 10% की कमी हो रही है, तो ये रेशियो से भी हो जाएगा, ये सक्सेस से भी हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा था उतनी ही वृद्धि उतनी ही कमी हो, तो क्या करना है इन दोनों का स्क्वायर कीजिए, कितना जाएगा 10 का स्क्वायर कितना 100, इसके आगे माइनस लगा दीजिए, इसे 100 से डिवाइड कर दीजिए, किससे इस वाले फॉर्मूले से, किससे इस वाले फॉर्मूले, एक जो कितना जाएगा। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इसमें आंसर क्या था 1%, क्या था 1%। आज के बाद कभी गलत नहीं हो, मैं आपसे कहूँ 11% इंक्रीज है और 11% डिक्रीज है, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, माइनस लगा दीजिए 100 से डिवाइड कर रहे हैं
तो पॉइंट इधर किसी के जाए, दो अंक कितना जाएगा, -1.21% कितना, -1.21, ठीक है सर, -1.21 हो सकता है। अगला सवाल ये हो। चलिए नहीं है। देखिए अभी तक क्या था, क्या दोनों में इंक्रीज या डिक्रीज सेम रेट रखा था, या तो डिक्रीज सेम रेट रखा था या इंक्रीज या डिक्रीज। लेकिन अब क्या है, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 16% की कमी की जाती है, परिणामी संख्या में मूल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए क्या इस सवाल को किससे कर सकते हो, क्या आप सवाल को फॉर्मूले से कर सकते हो, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100 कर सकते हो, राइट सर, इससे कर सकते हो, या इस सवाल को रेशियो से कर सकते हो। जल्दी से बता दो, आप जल्दी से बताइए, आप जो है इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, राइट सर। चलिए चलिए सर पढ़ लिया, अब जल्दी से बताओ मैं इस सवाल को किससे करूं, या तो इस फॉर्मूले से करूं सक्सेसिव वाले से, या फिर रेशियो से करूं। मैं देख रहा हूँ 25% को तो आप इजीली कवर कर लो, लेकिन 16% को थोड़ा सा हो सकता है टास्क हो। आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को लगाना है आपको। देखिए अब तो इतना समझ गए होंगे कहाँ कौन सा लगाना है। 25% की वृद्धि, देखो ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, राइट सर, ए बी अपॉन 100 लगाइए सर। ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू है। 25% की वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या है, प्लस 25%, फिर 16% का भी माइनस, फिर 16%, फिर प्लस माइनस अगर मल्टीप्लाई में जाएंगे तो क्या देगा, माइनस, मैं बता के आ चुका था, ठीक है, क्या देगा माइनस। कैसे, अगर प्लस के 25% इंटू माइनस के 16%, तो ये प्लस माइनस माइनस दे देगा भाग, इसलिए माइनस आ गया, 25 इंटू 16 अपॉन में 100, राइट सर, अपॉन में 100। देखिए सर कीजिए, देखिए अगर 25 में से 16 गए तो कितना देगा, 9%, वो भी प्लस के, 25 चौका 100 और 4 चौक 16, कितना देगा माइनस के 4%। अब 9 में से 4 कितना देगा 5%, वो भी प्लस के, और प्लस क्या दर्शाएगा वृद्धि को, अगर माइनस आता तो क्या दर्शाता कमी को। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। जितनी शेयर में रेशियो लगाओ उतने में खत्म कर दो, है ना। हर तरीका आना चाहिए, आप हर वे एक तरीका आना चाहिए जो और बच्चों से आगे ले जाए। देखिए क्या ये सवाल आपसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 25 12 13 13 25 28 25 और 25 30 280 2.8 चलिए इसका आंसर जरूर बताना आपको कमेंट बॉक्स में क्या हुआ, क्यों, तो 25% की वृद्धि हो रही है और 12% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 25 में से 12 गए तो 13 और 13 में से भी ये घटेगा, ये आपके लिए HW है। या मैं बता दूं आपको, जल्दी से बताओ, ये आपके लिए HW है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि क्या इसका आंसर है, ठीक है। तो 25% की वृद्धि हो रही है, फिर 12% की कमी हो जाएगा। जल्दी से बताओ रेशियो से करोगे फॉर्मूले से, तुम फॉर्मूले से कर लेना सक्सेसिव वाले से। चलिए 79वां प्रश्न क्या कहता है, एक कंपनी सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है यदि कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ जाती है। यानी कि ऐसा होता है कि जब वेतन समान मिलता है तो कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ जाती है और प्रति व्यक्ति उनका वेतन 18% कम हो जाता है। कुल वेतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, कुल वेतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, एक बार बढ़ रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या है, मुझे ये पता है कि एक बार बढ़ रहा है और एक बार क्या हो रहा है 18% कम हो रहा है। तो क्या 20 से तो रेशियो मेरे को समझ में 18% का रेशियो निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, जल्दी से बता दो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपन में। अब ये चीज पकड़ में आनी चाहिए कि मेरे को कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला या कौन सा कंसेप्ट लगाना। तो लगाई सर ए की वैल्यू ये है और ये किसकी है बी की, लगाई सर ए यानी कि प्लस है तो प्लस 20%, बी माइनस है कमी है तो माइनस देगा, माइनस के 18%, प्लस माइनस बराबर में क्या जाएगा माइनस देगा, तो 20 इंटू 18 अपॉन में 100, राइट सर। और 20 में से 18 गया तो कितना देगा 2%, वो भी प्लस के ज्यादा है। अब देखिए 18 दूनी 36 यानी कि 360 अपॉन में 100, राइट सर। एक जीरो से एक जीरो तो ये आ जाएगा कितना 3.6, पॉइंट इधर के जाएगा कितना 3.6, तो भी किसका माइनस का, तो माइनस के 3.6, किसका माइनस के 3.6। अब ये 2% ये 3% ये ज्यादा है
इसका मतलब यह है कि ये माइनस के ज्यादा है। कितना भाई, ये माइनस के 3.6 में से अगर 2 घटा दोगे तो कितना 1.6, वो भी किसका माइनस का ज्यादा है, तो माइनस के 1.6% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी ओवर। तो ये माइनस का दर्शा है कमी को, ये कह रहा है कमी होगी, तो क्या हो जाएगी माइनस के 1.6 यानी 1.6% ही कर जाएगी कमी। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन सी है। इतना झमेला नहीं करना, सवाल को देखते खत्म कर रेस्ट। चलिए 80वां प्रश्न क्या कहता है, किसी वस्तु के मूल्य में क्रमागत रूप से 15 और 10% की वृद्धि होती है, उस वस्तु का एकल मूल्य वृद्धि। अब देखिए इसमें भी वृद्धि, इसमें भी वृद्धि। मैंने क्या बताया था, जब दोनों में वृद्धि हो तो क्या बताया था, जैसे दे रखा 15% और क्या है 10%, दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या करेंगे, दोनों को जोड़िए, या तो आप सक्सेसिव फॉर्मूला लगा दो या फिर आप रेशियो मेथड लगा दो। लेकिन मैं आपको आसान से आसान तरीका बताऊं, दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा, ये 15 10 कितना 25, दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना 150। लेकिन परसेंटेज आपको दोनों के बाद लगाना चाहिए, ये इधर आ जाएगा कितना 26.5%। एक क्लिक में आंसर खत्म है, 26.5। ना रेशियो लगाया ना सक्सेस, खत्म कर दिया ना। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। देखिए इतना बड़ा सवाल है, हो सकता है आपको डराए, लेकिन सवाल में कोई दम नहीं है। एक बेहतर नौकरी के अवसरों के लिए बड़े शहर में प्रवास के कारण पहले एक कस्बे की जनसंख्या में 16% की कमी, क्या की गई कमी। अगले वर्ष नौकरियों के बेहतर सुविधाएं होने के कारण कस्बे की जनसंख्या में 21% क्या हुई, वृद्धि हुई। तो जनसंख्या में शुद्ध, देखिए परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज हो तो मुझे एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, दे भी रखी हो तो ही मतलब नहीं। अब एक बार कह रहा है कि कमी है तो 16% की क्या है कमी है, और एक बार कह रहा है 25% की क्या है वृद्धि। क्या ये 25 से तो मैं रेशियो निकाल सकता हूँ, 1/4 थे, 16% की निकालना हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, जब ऊट पटांग मिले तो आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। ये तो अब रट गया होगा आपको, हालांकि रेशियो से भी हो सकता है, ठीक है कर लेना। तो देखिए अगर ये ए की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू बी की, माइनस है तो क्या देगा माइनस। इस बात को नोट करना, अगर कभी भी फॉर्मूला आपको नहीं भी याद रहे तो अगर माइनस है कमी है तो माइनस, वृद्धि है तो प्लस। तो देखिए लगाइए ए यानी कि माइनस के 16%, बी प्लस के बी 25%। अब माइनस प्लस बराबर में देगा माइनस देगा तो 16 इंटू 25 अपॉन 100। यहां से घटाइए, और ये माइनस के 16 ये 25 के ज्यादा है, तो किसके ज्यादा 25 के, इसका मतलब 9 ज्यादा है, 9%, वो भी किसका प्लस, किसका प्लस का, क्योंकि इसमें से घटाओ तो यही देते हैं। सर देखिए 25 चौका 100 और 4 चौक 16, माइनस के 4%, माइनस के 21 है, फिर 25 थोड़ी है 21 है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 होता तो कितना आता 5% है, क्या है 5% की वृद्धि है। लेकिन अगर 21 है कोई दिक्कत नहीं, हम 21 से करेंगे। हम जो छोटी सी मिस्टेक हुई है, इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए यहाँ 25% की क्या है, सॉरी 21% की क्या है वृद्धि है। बी की वैल्यू लगाई, ए माइनस के 16% प्लस के 21%। अब मल्टीप्लाई में माइनस प्लस जाएगा, माइनस देगा 16 इंटू 21 अपॉन 100। ठीक है, इन दोनों का अगर जोड़ोगे तो ये प्लस के ज्यादा है और ये 6, तो प्लस के कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है। अरे जल्दी से बताइए, अगर दोनों का अंतर देखोगे तो क्या है प्लस के ज्यादा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसका साइन आ जाता है। अब की सर 16 कम 16, ठीक है, 16 नहीं 32 और कितना 33, लेकिन 336। एक बात बताओ 100 से डिवाइड करना है, इसका मतलब पॉइंट इधर किसी का 2 अंक, तो 2 अंक पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना। लेकिन ये क्या माइनस है, यहाँ क्या माइनस, तो पहले इसमें से ये 3 घटा दो, क्योंकि ये 3 कंप्लीट है पॉइंट के बाद, तो ये तो 2 देगा ही। इसमें से भी आपको क्या घटा 0.36 घटा। छोटे छोटे पॉइंट है, ऐसा नहीं खोपचे में ले जाके आप सोल्व करोगे। तो पॉइंट से पहले अगर 5 में से 3 घटा दो 2 देगा। अब बचा क्या, ये घटा दो। अब इसे कैसे घटाओगे, इसमें भी घटाने की एक कैजुअल ट्रिक होती है, ठीक है, पसंद आए तो लाइक करना। तो पहले ये 0.36 है, पहले इसमें से 2 में से 1 घटाओ कंप्लीट, तो क्या बचेगा 1 देगा। लेकिन ये बताओ 1 क्या कंप्लीट घटाना था, नहीं सर 1 में से 0.36 घटाना था, यानी कि 1 एक्स्ट्रा घटा दिया।
इसे 1 बनाने के लिए यानी कि 0.01 बनाने के लिए 100 बनाने के लिए कितना चाहिए, समझिए 100 बनाने के लिए चाहिए 64 चाहिए, 1.64%। लेकिन ये प्लस की वैल्यू ज्यादा तो क्या जाएगा प्लस, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा 1.64% ही क्या होगी वृद्धि। प्लस ये दर्शाएगा किसको, वृद्धि को। अब ऐसा नहीं खुपचे में जाके करे ही जा रहे हैं, क्या इस सवाल को ऐसे भी किया जा सकता है, बिल्कुल सर। पहले मैंने ये घटाया तो ये आएगा, इसमें से ये घटाऊंगा, या तो आप बेसिक से जाके घटा लीजिए, या फिर इसमें से पहले एक घटाओ कंप्लीट। एक कंप्लीट नहीं घटाया सर, कितना घटा है 3.6। अगर एक में से 3.6 घटा रहे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.6, 100 में से ये घटा दो कितना 0.64%। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट आपको आने जरूरी है। चलिए सर एक बार मैं देख लेता हूँ कितना समय चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जल्दी से खींचता हूँ। 82वां सवाल क्या हो जाएगा, एक बार वृद्धि एक बार कमी है, कमेंट में आंसर दे देना। वृद्धि कमी है कितना आ जाएगा 12, 4 12 3, तो यहाँ से 14 आ जाएगा ना, वो भी वृद्धि। तो जब इसे करोगे 0 से 0 कट जाएगा, 4 12 4 12 और 1 13, 134 लगभग में पूछा है ना, तो थोड़ा सा नियरेस्ट आएगा, तो 134 तो 13 और यह कितना 14, तो 1 के नियरेस्ट आएगा, वो भी किसमें आएगी वृद्धि में। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर बताना है क्या मैंने सही किया है गलत किया है, इसका आंसर आपको बताना है, क्योंकि पॉइंट में आएगा और ये आपको एग्जैक्ट निकाल के देना है ना। चलिए तो इस पर बहुत सारे सवाल करा दिए, क्या वृद्धि है कमी है, हो जाएगा, इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। इसमें माइनस में आएगा, इसमें आएगा क्यों, कमी माइनस की ज्यादा है, इसका मतलब क्या है ये दोनों तो कट गए, अब बचा ये। पहले ये देखिए इन दोनों का गैप कितने का 5 का, कितने का 5 का, जब इन दोनों का 5 का तो वहां भी कुछ ना कुछ आएगा, तो हो सकता है दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। आपको थोड़ा सा फोकस करने का पड़ेगा। 7 चौक 16 और 18 और 8 और 5 23, ठीक है सर। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैसे किया है देखिए, मैंने ये देखा अगर वृद्धि है ये क्या माइनस, दोनों में से घटेगा 5% माइनस के, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस देगा, जब दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपको दे देगा, ये आपको दे देगा लगभग 18 और माइनस के 5 कितना 23। करेक्ट आंसर क्या है आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट है। चलिए क्योंकि मैं बार बार बताऊं ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये आपको अब तो रटी होंगी सारी चीजें। देखिए 18% की कमी और 25% की वृद्धि, तो ये क्या हो रहा है एक बार वृद्धि एक बार कमी हो रही है, इसका मतलब वृद्धि की वैल्यू ज्यादा है। अरे सीधी सी बात है वृद्धि की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब वृद्धि आएगा तो कमी नहीं आएगा, कमी नहीं आएगा। अब ये बचते हैं, इन दोनों में देखना है कैसे करते हैं सवालों की। अब देखिए 25 में से 18 गए तो 7 आएगा, वो भी 7% प्लस के, क्या आएगा 7%। लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 25 220, 25 और 20 का 45, 45। लेकिन पॉइंट 2 अंक बाद लगाना है, ठीक है, तो यहाँ क्या माइनस, इसमें से घटाओगे तो कितना देगा 3.5%, 3.5% क्या जाएगा वृद्धि। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है, यानी कि यहाँ मैंने क्या किया है a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, ठीक है, यहाँ भी प्लस माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसे लगा देना तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए अब यहां से नया थोड़ा सा एक स्टेप शुरू हो गया है, पॉपुलेशन पे आ गया, लेकिन ये यहाँ बीच में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा इसको। ठीक है, 85%। 2020 में सुमित की आय 21,000 रुपए थी, उसकी आय में हर वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2022 में आय कितनी। एक बात बताओ 2020 से कितना हो रहा है 2022 हो रहा है, कितने साल लग रहे हैं इसे 2 साल, कितने साल लग रहा है 2 साल। एक बात बताओ इस तरह का जब भी प्रश्न मिले तो 2021 में कितनी थी 21,000, इसे बोलते हैं सीरीज मेथड से। हालांकि पॉपुलेशन में आएगा तो मैं एक बार बहुत डिटेल में बताऊंगा सीरीज मेथड से, इसे रेशियो से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 21,000 थी, राइट सर, कितनी थी 21,000, पहली साल 10% की वृद्धि, तो देखिए 10% की वृद्धि, 10% वैल्यू क्या होती है 1/10, वृद्धि हो रही है 10 पर 1 की वृद्धि कितना देगा 11, 11/10 हो जाएगी। ये वृद्धि के बाद ही तो मिलेगी, अरे जल्दी से बताओ तो कितनी हो जाएगी 11/10। ये आपको कंसेप्ट छोटे छोटे पता होने चाहिए, पहली साल, लेकिन मुझे चाहना कितना 2 साल के लिए, तो 1 और साल कितना जाएगा
वही 10% की वृद्धि 11/10। राइट सर, 11/10। देखिए सर, मल्टीप्लाई कीजिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 1 0 से 1 0, ये 0 से ये 0, ये 21 इंटू कितना आ जाएगा, 11 11 121 होता है। ठीक है, लास्ट में 0 आ जाएगा, 21 से कम 21 आ। ठीक है, यानी कि 0 के बाद 1 आएगा, 0 के बाद 1 आएगा, कि 0 के बाद 1 है, नहीं 0 के बाद 1 है, 2 0 के बाद 0 के बाद 1 है, तो करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से बता दो। करेक्ट आंसर है 0 के बाद 1 नहीं, 0 के बाद 1 नहीं, 0 के बाद 1 नहीं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आप कैलकुलेशन करते रहो, आंसर आपको एक निगाह ऑप्शन पर भी रखनी है। तो ये तो हो गया सर सीरीज मेथड। रेशियो मेथड से कैसे कर सकते, 25,410, ये आ गया। रेशियो मेथड से कैसे करते, देखिए चलो मैं उसे भी बता देता हूँ, एक बार मैं दोबारा वहां जब जरूरत पड़ेगी तब बता। अब 10% की वृद्धि हो रही है, 10% वैल्यू क्या है, 1/10 है, तो 10 पर 1 की वृद्धि कितना देगा, 11 देगा। तो सर जी 2 साल के लिए, पहली साल के लिए 10 से 11 हो जाएगा, दूसरी साल के लिए 10 से 11 हो जाएगा। राइट सर, 10 से 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 100, 121। ये 100 नहीं है, पहले 2020 में कितना था, 21,000, कितना 21,000, तो ये 100 नहीं हो, कितना 21,000। 2 0 से 2 0 कितना हो जाए, 210, तो ये 210 गुना है, 210 गुना करोगे तो ये देगा। जब ये 210 गुना है तो ये भी 210 गुना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा 25,410, 25,410। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है सर, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। तो ये हो गया सर रेशियो मेथड। आगे चल के मैं और डिटेल में बताऊंगा, अभी फिलहाल इस पर फोकस करते हैं। देखिए सर 86वां प्रश्न देखिए, राकेश एक आयताकार खेत का मालिक है, उसके खेत के पास एक एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण उसके खेत की लंबाई चौड़ाई 30% 10% कम कर दी गई, यहाँ भी कम है और यहाँ भी कम। उसके खेत के क्षेत्रफल में कितने %? क्या मैं इस तरह के प्रश्न को करा के आ चुका हूँ, नहीं करा के आ चुका, जल्दी से बताओ। दोनों जगह क्या कर रहा है, कम ही कर रहा है, तो आप फॉर्मूला लगा दोगे प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, ये फॉर्मूला लगा दोगे। अब जब दोनों जगह कम ही कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ए की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू। लगाओ सर, प्लस माइनस ए, कम ही कर रहा है तो क्या देगा, माइनस लेना है, कम ही करे तो माइनस। चलिए सर मैं बता देता हूँ, हालांकि इसका आंसर आ जाना चाहिए 40 और ये 30 37%। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, जैसे प्लस माइनस ए, अगर ए की बात करूं कमी दे रहा है तो क्या है, माइनस के 30%। ठीक है, फिर कमी है माइनस के 10%। मैंने दिमाग में कैलकुलेट किया था, मैंने उन दोनों को जोड़ लिया, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस था। फिर दोनों को अगर मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो माइनस माइनस क्या देगा, प्लस देगा, तो 30 × 10 अपॉन में 100 था। ये मैंने माइंड में ये 0 हटा के यहाँ से 3 ही रखा, तो ये कितना होगा, 40% माइंड में कैलकुलेट किया था, और ये प्लस के 3% है। और जब मैंने घटाया तो ये भी माइंड में किया, कितना जाएगा, माइनस के 37%। तो 37% की ओवरऑल कमी होगी। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द। अगर सर इतना मैं करते हुए आ रहा हूँ, यानी कि इसकी तीसरी क्लास है, तो फिर मेरा करना बेकार, अगर ऐसे नहीं कर पाओगे। दिमाग में ही कैलकुलेशन करनी है आप, ये फॉर्मूला अगर रट गया है तो दिमाग में ही कैलकुलेशन करनी है। अगर कमी है तो माइनस के 10 कितना होगा, 30, और माइनस माइनस क्या देगा, प्लस देगा, और 30 × 10 300 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, माइनस के 40 है और 3 घटा दीजिए, कितना जाएगा, खत्म। बताइए, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। देखिए साहब 70 से 90 तक बताया था क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल खत्म करेंगे। एक उत्पाद के मूल्य में पहले 10% और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है 2 वर्ष के बाद। अब ये तो और आसान पड़ गया, अरे जल्दी से बता दो, 10% और 20% कितना आएगा, 30%, और कितना आएगा, 32%। करेक्ट आंसर खत्म। कैसे किया, अब दोनों में 10% की वृद्धि और यहाँ कितनी है, 20% की वृद्धि। मैंने क्या था, जब दोनों केस में वृद्धि हो तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ी कितना जाएगा, 30, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना, 200, और पॉइंट जो है 2 अंक बाद लगाना, यहाँ आ जाएगा, पॉइंट की जो वैल्यू है आगे आ जाएगी, कितना 32%। अरे सर प्रैक्टिस करो ना, अरे सर प्रैक्टिस करो ना, मजा आएगा ऐसे सवालों को। आगे देखिए आगे आगे क्या होता है। अगर मेरा पूरा ये मैथ कर जाओगे ना, ऐसे ही खत्म करने, सूंघते ही सवाल को खत्म कर, ऐसे ही मजा आएगा। चले सर 88वां प्रश्न,
क्या ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कमी हो रहा है और फिर वृद्धि हो रहा है, यानी कमी की वैल्यू ज्यादा है, कमी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब कमी तो आएगा ही, तो वृद्धि कट गया और ये वृद्धि कट गया, ऐसे करते हैं। अब कमी या तो 12 होगी या 10 होगी। अब कैसे होगी, मैं अगर देख रहा हूं कि दोनों में कमी, पहले ये देखो कि 5%, तो मैंने दिमाग में 5% फिक्स कर लिया कि माइनस के 5% की कमी। फिर मैंने ये देखा कमी है तो बराबर में क्या देगा, माइनस देगा, तो 25 दूनी 50, कितना हो गया 500, तो माइनस के 5% की कमी और होगी और 5% की वहां से कमी और आ जाएगी, तो ओवरऑल 10% की कमी हो जाएगी। तो ये भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बता दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये तरीके समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, नहीं आ रहे हो तो मैं बताऊं आपको। चलिए सर, 89वां प्रश्न क्या कहता है, किसी कार का मूल्य 2 क्रमबद्ध वर्षों में 15% और 20% कम हो जाता है, 2 वर्ष के बाद इनमें प्रतिशत कमी याद कीजिए। यहाँ क्या है, कमी आएगी, ये 2024 में। अब मैं भी इसे डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, कमी हो रही तो दोनों जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, और 15 दूनी 30, और 35 में से 30 घट जाएगा तो कितना आएगा 32। करेक्ट आंसर खत्म, आंसर खत्म। देखिए कैसे किया है, थोड़ा सा फोकस करना, दोनों जगह क्या रहा है, कमी। फॉर्मूला क्या कहता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100 होता है। अरे जल्दी बताइए, जो बच्चे, हो सकता है कुछ बच्चे नहीं हो, उनके लिए परेशानी हो सकती है, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को खत्म होने के बाद आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो को एंड में मिल जाएगा, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। ऐसे सवालों को सोल्व किया जाता है, ठीक है सर। देखिए तो 15% की कमी, तो कमी हो रही तो माइनस आता है, तो माइनस के ए की वैल्यू 15% है, और बी की वैल्यू क्या है 20% है, वो भी कमी हो रही तो माइनस के 20%, और जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या देगा, प्लस 15 इंटू 20/100। अब ये सारी चीजें मैंने माइंड में कैलकुलेशन की थी, ये और ये दोनों माइनस है तो क्या जाएगा, जुट जाएगा, कितना आएगा माइनस के 35%। फिर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना 15 दूनी 30, तो 300 हो गया, इसे 100 से डिवाइड कर दिया था, जबकि ये वैल्यू किसकी है, प्लस की, इसमें से जब इसे घटा दूंगा तो कितना देगा, माइनस के 32%। माइनस क्या दर्शाएगा, कमी को। करेक्ट आंसर का क्या यही आंसर आ रहा था, जल्दी से बताओ क्या यही आंसर आ रहा था। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं सभी को आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अगर जिस बच्चे पर नहीं होता है वो भी अपना कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है कि सब मेरे समझ में थोड़ा सा कम आया था। ठीक है बेटा, मैं जो तरीका आपको करा रहा हूँ, आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, आप जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं ये भी आपको जरूर बता के चलना है। राइट, देखिए अब सवाल को पढ़िए। 90वां सवाल है, एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक एकांत वर्ष में 20% बढ़ती है और घटती है। यह 2018 में वृद्धि के साथ शुरू होती है और 2018 की तुलना में 2021 की शुरुआत में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखिए ये एक नेक्स्ट लेवल का सवाल आ गया, मुझे लगता है अभी आगे और है, ये आगे बहुत सवाल है यार। भाई मजा आएगा इन सवालों को करने में, बिल्कुल मजा आएगा। एक बार मैं देख लेता हूँ, ये कहाँ तक जा रहे हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ। अच्छा ये भी है, देखिए 103 तक जो सवाल है, मैं एक काम करूँगा, यहाँ से मैं 90 से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा समय चाहिएगा, थोड़ा सा क्या चाहिएगा, समय चाहिएगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, इस वाले कंसेप्ट से, इस वाले कंसेप्ट से मैं आगे आपको क्लास कराऊंगा, ठीक है सर। यहाँ से क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा। अभी तक क्या था कि हम 2% में इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे थे, अब आपको जो मिलेंगी वो इंक्रीज या डिक्रीज 3% मिलेंगी, हो सकता है 4 भी मिल जाए, हो सकता है 5 भी मिल जाए, लेकिन कंसेप्ट मेरा सेम ही रहेगा। फॉर्मूला जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, रेशियो जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, ठीक है सर। दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। वीडियो कैसी लगी इस बात को आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा इस बात को भी कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं इस बात को भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, तो देखिए बेटा अगर यहां तक रुकी हो, मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट कर दिया ठीक है, अच्छी बात है, लाइक करके आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इसे सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है सर।
चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जहां आपका मन करे वहां रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।